हे गाइस, टेक ए टू जेड प्ले में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, या हम आम भाषा में बोलते हैं, जनरली हम ज़्यादातर यही भाषा सुनने को हमको मिलता है, कंडेंसर। हमारा फैन का कंडेंसर, मोटर का कंडेंसर, यही हमको ज़्यादातर आम भाषा में हमको सुनने को मिलता है। तो आज उसके बारे में जानेंगे कि हम कौन सा कंडेंसर अपने फ़ैन में इस्तेमाल करें ताकि काफ़ी दिन तक टिका रहे। क्योंकि ऐसे जो मार्केट में जनरली हमको मिलता है, जब एक बार फ़ैन लेते हैं तो वो काफ़ी दिन तक टिकता है, लेकिन बाद में जब फ़ैन से निकाल देते हैं उसको, फिर दूसरा लगाते हैं मार्केट से ख़रीद कर, तो ऐसा होता है कि वो 1 महीने 2 महीने चलता है, फिर वो धीरा हो जाता है, उसका काम बहुत स्लो हो जाता है। तो हम किस तरह का कंडेंसर यूज़ करें, ताकि कंडेंसर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंडेंसर एज ए बैटरी, जैसे हमारे घरों में बैटरी होता है ना, या फिर हमारे फ़ोन में बैटरी यूज होता है, वो बैटरी मान लें, या हमारे इन्वर्टर में बैटरी होता है, उस बैटरी को समझ लें। लेकिन इसमें क्या होता है ना, वो हमारे घर वाला बैटरी, इन्वर्टर वाला बैटरी, वो काफ़ी समय तक लास्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये तुरंत का तुरंत अगर चार्ज करेंगे और कुछ सेकंड में ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो ठीक वैसे ही ये भी कार्य करता है। तो अब हम जानते हैं आगे कि हम अगर कैपेसिटर को फ़ैन या किसी मोटर में क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, हम आपको मतलब जनरली भाषा में समझाते हैं कि जैसे हमारी बाइक होती है ना, बाइक में जो सेल्फ लगा होता है, उसका कार्य क्या होता है, एक बार स्टार्ट कर दे तो इंजन और बाइक हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही ये भी कार्य करता है कि अगर कैपेसिटर एक बार हम करंट दें तो क्या करता है, मोटर को स्टार्ट कर देता है। वो मोटर को स्टार्ट जैसे करेगा, वो फिर अपना वो एक बार स्टार्ट कर देगा, उसका काम ख़त्म। तो और एक दूसरा भी होता है रनिंग वाला। तो फिलहाल रनिंग वाले पे हम बात नहीं करेंगे। 2 प्रकार के कंडेंसर होते हैं, एक रनिंग और स्टार्टिंग। लेकिन हम आपको जनरली आम भाषा में ये बता देते हैं कि जो हमारा कंडेंसर होता है वो जैसे हमारा कोई गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट होती है, ठीक वैसे ही सेल्फ का जो कार्य होता है वैसे ही हमारा कार्य करता है एक कंडेंसर और कैपेसिटर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ़ैन या मोटर के लिए कौन सा कैपेसिटर अच्छा टिकाऊ होता है। देखिए, कैपेसिटर में 2 तरह के आते हैं। जो हमारे पास ये दिख रहा है, इसमें 2 तरह का कैपेसिटर है आपके पास, पेपर वाला कैपेसिटर और एक है ऑयल वाला कैपेसिटर। देखिए, पेपर वाले में क्या होता है ना कि इसमें भी सेल होता है बैटरी की तरह। जैसे हमारा मोबाइल का बैटरी है, धीरे धीरे बैकअप उसका ख़राब हो जाता है, ठीक वैसे ही इसमें भी होता है कि इसका भी कुछ सेल है, उसमें भी डेड होता है, बार बार करंट जाना आना, तो इसका भी सेल मतलब डेड होता है। तो ठीक वैसे ही ये भी कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसका भी सेल डैमेज होता है और ये धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ खो देता है, अपना जो इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो अगर हम पेपर वाला लेते हैं तो पेपर वाले में देखिए, ये ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब फ़ैन या मोटर या कूलर का मोटर या कोई भी मोटर वो हीट होता है, जब करंट आती है उसमें तो हीट जनरेट होता है, और हीट की वजह से इस पर लोड पड़ता है और हीट होते होते ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, और सेल भी डैमेज होते हैं, बहुत तरीके से बहुत कारण होता है इसमें डैमेज होने का। लेकिन ये एल वाला में क्या होता है ना, एल वाले में एल होता है, ये हीट को एब्जर्व कर लेता है और फिर इसका बॉडी जो होता है ना मेटेलिक होता है, ये मेटेलिक मेटल से बना होता है, किसी ना किसी मेटल से। तो ये हीट को कुछ ना कुछ रेसिस्ट कर देता है, कुछ ना कुछ ये रेसिस्ट करके निकाल देता है हीट को। तो ये ऑयल वाला काफ़ी दिन तक टिकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। इसलिए मैं अभी सजेस्ट करता हूँ आपको कि अगर आप कभी भी, अगर आपके फ़ैन से, अगर मोटर से आपका कभी भी अगर कैपेसिटर निकलता है, वो डेड हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो आप जब भी चेंज करें तो मार्केट में जाएं और मार्केट में बोलें कि हमें ऑयल वाला कैपेसिटर चाहिए या कंडेंसर चाहिए, और जितना वैल्यू का हो उतना ही वैल्यू का आप लगाएं, ना कि ज़्यादा। उसे आपकी जो फ़ैन का बेंडिंग होता है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा लगाएंगे तो इसलिए आप देखिए, यहाँ पे वैल्यू दिया रहता है आपके कंडेंसर में। यहाँ पे जो वैल्यू है देख सकते हैं 2.50, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है MFD। ठीक है,
तो ये वैल्यू आप नोट कर लें, या इसको निकाल कर आप ले जाएं और उनसे बोलें दुकान वाले से कि आप हमें ऑयल वाला कंडेंसर दें, ना कि पेपर वाला। पेपर वाला नहीं चाहिए हमें। जितना MFD का रहे उतना ही MFD का यूज़ करना है, ना कि दूसरा। और हाँ, कैपेसिटर में भी दो तरह के कैपेसिटर आते हैं। यहाँ पे एक MFD लिखा रहता है, यहाँ पे MFD लिखा रहता है, और किसी किसी कैपेसिटर में UF लिखा रहता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। एक UF वाला जो कंडेंसर होता है ना, वो रनिंग कैपेसिटर होता है। वो हमेशा वो रनिंग में रहता है, उसमें करंट रेगुलर आता और जाता रहता है। लेकिन जो ये कैपेसिटर होता है ना, MFD वाला, इसमें क्या होता है ना, एक बार जब ये स्टार्ट कर दिया इसका काम ख़त्म। यानी कि मोटर को एक बार ये स्टार्ट कर दिया तो इसका काम ख़त्म हो जाता है। तो इतना ही अंतर होता है, विशेष कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लेकिन मार्केट में उसी को लेना है जो आपका वैल्यू लिखा हो आपके कैपेसिटर पे, उसी को लेना है, सेम लेना है। और मार्केट से हो सके तो प्राइस भी लगभग सेम ही आते हैं दोनों के, कोई विशेष डिफरेंट नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो भी लेना हो सोच समझ के लेना है। और ये काफ़ी टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। ये बार बार ख़राब नहीं होता है, महीने 2 महीने में नहीं ख़राब होता है, ये लंबा टिकता है और लंबा चलता है। इसलिए हम इसी को सजेस्ट करते हैं कि आप जाएं मार्केट में और ये ऑयल वाले कंडेंसर को। और इसका पहचान ये होता है ना, ऑयल वाला जो भी होता है ना, इसमें ये मेटेलिक बॉडी होती है। और पेपर वाला में क्या होता है ना, ये पेपर वाला प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। और उस पर लिखा भी होगा कि ये ऑयल वाला कंडेंसर है। आप इस पर थोड़ा मिटक गया है, नहीं तो मैं दिखा देता। इस पर मिटक गया है मेरा, तो इस पर कहीं ना कहीं मार्क रहता है ऑयल वाले का, लेकिन इस पर फ़िलहाल नहीं है। तो आप मार्केट में जाएं और वहाँ से ऑयल वाला बोल कर लें। और अगर ये डेड हो जाए तो उसको कैसे चेक करेंगे? ये अगर डेड हो जाए ना, तो इसको चेक करने का एक ही तरीका है कि ये इन दोनों को आपका जो भी फीमेल प्लग होता है ना, जहाँ से करंट आपका घर में आप चार्जर लगाते हो, उसमें लगाना है एक बार ऐसे सेफली, लेकिन लगाना है। और इसको एक बार ऐसे टच करना है दोनों को आपस में, और देखना है कि ये कितना स्पार्क दे रहा है। इसकी अगर ये ज़्यादा अगर एफिशिएंसी किया है तो ज़्यादा स्पार्क देगा, यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट लेगा। तो इसी हिसाब से आपको चेक करना है। वैसे ये जनरली अगर आपका ये ख़राब कैसे कब होता है, वैसे जैसे ख़राब ये होता है कि मोटर या तो रुक जाए, या कोई पंखे को धक्का देने पे चले, या फिर पंखा स्लो हो जाए, उस कंडीशन में इसको चेंज किया जाता है। अन्यथा ये अगर ऑयल वाला लगाते हैं ना तो ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है। ऑयल वाला बहुत दिनों तक चलता है। तो इसको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑयल वाले को ही जाएं और मार्केट से परचेज करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर ये आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।